हेलो टू ऑल, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज जिसमें 25 क्वेश्चंस देंगे हम रेस्पिरेशन टॉपिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन होते हैं? जिनमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। The correct answer is B, mitochondria. Second question is, aerobic respiration of glucose yields a net gain of, यानी कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, जब उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो कितनी एनर्जी मिलती है? द करेक्ट आंसर इज बी, 36 to 38 ATP. आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट प्रोड्यूसेस। अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए यीस्ट का इस्तेमाल बेकरी में किया जाता है, वाइन मेकिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग इनहेलेशन इन ह्यूमंस द डायफ्राम, यानी जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम की पोजीशन क्या होती है? डायफ्राम ऊपर जाता है, मूव्स अप, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट हो जाता है, या अनचेंज रहता है, या पूरी तरीके से रिलैक्स करता है? तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, गैस एक्सचेंज इन एल्वेलाई अकर्स ड्यू टू, यानी एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी, सॉरी ए, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस प्राइमरली थ्रू, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। सेवेंथ क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन कॉजेज मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग, यानी लैक्टिक एसिड कब बनता है मसल्स में? मसल्स में क्रैम्प आते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। और लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट कब होता है, कब जमता है? तो द करेक्ट आंसर इज बी, एनारोबिक कंडीशंस। जब हमारी बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है। क्वेश्चन 8, द एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड एज, जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है उसका स्टोरेज फॉर्म क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी, एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाइन्थ क्वेश्चन इज, ब्रीदिंग रेट इज हायर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बिकॉज, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट हाई क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हवा में तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, परसेंटेज है, वो 21% के करीब है, 20 to 21%। लेकिन पानी में जो सोल्यूबल ऑक्सीजन है वो बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है, यानी कि उनको कई बार ब्रीथ करना पड़ेगा एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लेस ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। 10th क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स, हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? केवल CO2, केवल O2, न्यूट्रिएंट्स, या यूरिया? तो आंसर इज प्राइमरीली ऑक्सीजन। 11th क्वेश्चन इज, इन प्लांट्स रेस्पिरेशन अकर्स मेनली एट, रेस्पिरेशन मेनली कब होती है प्लांट्स में? तो द करेक्ट आंसर इज ऑल टाइम्स। रेस्पिरेशन हर समय होता रहता है, केवल फोटोसिंथेसिस जो दिन के समय होता है, रात के समय नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड पायरुवेट बनता है उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 13th क्वेश्चन इज, ट्रैकिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय, यानी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? द करेक्ट आंसर इज बी, कार्टिलेजिनस रिंग्स।
14th क्वेश्चन इज एक्सपायर्ड एयर हैज लेस, यानी जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं लंग्स से उस हवा में क्या कम होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी डिफ्यूज इन हो चुकी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या रिलीज करता है, क्या छोड़ता है? मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, सेम एनर्जी या कोई एनर्जी नहीं? द करेक्ट आंसर इज बी, लेस एनर्जी। हालांकि एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम्स इट इज वेरी इसेंशियल। 19th क्वेश्चन इज वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को हम और क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, larynx। 20th क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एन, रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रोसेस है? तो रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी जिसमें रिलीज हुई है यानी वो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग डे प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फॉर, दिन के समय में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस के लिए लेते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए। 22nd क्वेश्चन इज नेजल हेयर्स फिल्टर, यानी जो नेजल हेयर्स होते हैं, नाक के बाल होते हैं, वो क्या फिल्टर करते हैं? तो दे फिल्टर आउट डस्ट, ताकि डस्ट हमारे जो विंड, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर ना जाए, लंग्स में ना जाए। 23rd क्वेश्चन इज ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ, ग्लाइकोजन कौन सा, इनमें से कौन सा, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है? द करेक्ट आंसर है सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। 24th क्वेश्चन इज इंसेक्ट रेस्पिरेशन अकर्स वाया, यानी कि इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? तो इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया के थ्रू। तो जो ट्रैकिया है वो बेसिकली उसकी बॉडी में बाहर होल्स होते हैं इंसेक्ट की बॉडी में, और उनके थ्रू बहुत फाइन ट्यूब्स पूरी बॉडी में होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। तो 25th क्वेश्चन इज रेसिडुअल एयर इन लंग्स इंश्योर, हवा जो बच जाती है लंग्स में वो क्या इंश्योर करती है? ताकि डिफ्यूजन कंटिन्यूअसली चलता रहे, ऐसा ना हो कि जिस दौरान एक्सपायरेशन हो यानी हवा बाहर जाए लंग्स से, उस दौरान डिफ्यूजन की प्रोसेस रुक जाए। तो इसके लिए, ये इंश्योर करने के लिए, रेसिडुअल एयर लंग्स में, हमेशा लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बची हुई होती है जिसे हम रेसिडुअल एयर कहते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।